इस आश्रम में रुकने वाले सभी श्रद्धालुओं से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ रोजाना 8 से 10 हजार श्रद्धालु भंडारा खाते हैं। ये है आश्रम की सबसे पवित्र जगह, समाधि स्थल। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हरिद्वार के सबसे बड़े आश्रम शांति कुंज गायत्री तीर्थ के दर्शन कराऊँ। अभी मैं आश्रम के बाहर पहुँच गया हूँ। मैं अभी गेट नंबर 5 के बाहर हूँ। ये आपको फ्लैग दिख रहा होगा, ये गेट नंबर 5 के बाहर ही लगा हुआ है। और इसके थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर गेट नंबर 4 है। मैं अभी एंट्री नहीं करूँगा, पहले मैं आपको गेट नंबर 4 दिखा देता हूँ। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है गेट नंबर 5। देखो गायत्री तीर्थ शांति कुंज गेट नंबर 5, और एक बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, गेट नंबर 5 और गेट नंबर 3 यही एंट्री गेट है। यहीं से आपको एंट्री कर सकते हैं या एंट्री आउट हो सकते हैं। आपकी पहचान के लिए बता दूँ, होटल ग्रांड कॉन्टिनेंटल भी गेट नंबर 5 के बाहर स्थित है। अभी हम गेट नंबर 5 के गेट पर पहुँच जाते हैं धीरे धीरे। आश्रम में एंट्री करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, क्योंकि गेट पर एंट्री होती है और आपको एक टोकन मिलता है, जिस टोकन से आप आश्रम के अंदर आसानी से घूम सकते हैं। मोबाइल नंबर 8121 8121 565657। 565657। तो दोस्तों, मैं टोकन लेके आश्रम के अंदर आ गया हूँ। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो उसका पास आपको अलग से लेना होगा। अगर और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप पूछताछ करके सब पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का टोकन आपको गेट से मिलता है, जिससे आप आश्रम के अंदर एंट्री करते हैं। इस पर गेट नंबर लिखा होता है। गेट नंबर 5 के ही साइड में श्रद्धालुओं के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा पार्किंग बना हुआ है। जैसे ही आप गेट नंबर 5 से एंट्री करके आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको सीधे हाथ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग नज़र आता है, जो सुकन्या ब्लॉक है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को रुकने की व्यवस्था की जाती है। इस ब्लॉक के सामने की ओर देखेंगे तो एक शांति कुंज का बड़ा सा पार्किंग है, जिसमें बड़े बड़े वाहन खड़े रहते हैं, ट्रक, बस, एम्बुलेंस आदि खड़े करते हैं, जो भी हैवी होते हैं। सुकन्या ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ से आप औषधियाँ, साहित्य, बुक्स और धोती कुर्ता आदि जब कपड़े खरीद सकते हैं। ये सभी दुकानें हैं। पूरे आश्रम में जगह जगह डोनेशन काउंटर बने हुए हैं। अगर आप रहने तथा खाने का कुछ दान करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। सुकन्या ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर ही आगे की ओर एक स्वागत कक्ष तथा रिसेप्शन बना हुआ है, जहाँ पर आप रात्रि विश्राम के लिए रूम तथा अपना डॉर्मेट्री के लिए एंट्री करा सकते हैं, और यहाँ पर रुकना बिल्कुल फ्री है। स्वागत कक्ष के सामने ही आश्रम का पूरा मैप दिया हुआ है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं आप कहाँ पर हैं, आप कितने कौन से गेट से एंट्री की है और कौन से ब्लॉक में आपको जाना है। आपको सब पता चल जाए, कितने ब्लॉक हैं, कहाँ पर जलपान गृह है, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। और जहाँ ये मैप लगा हुआ है, इसके साइड में आप देखेंगे तो शांति कुंज परिवहन विभाग है। यहाँ पर छोटी छोटी वीआईपी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उल्टे हाथ पर पंप हाउस बना हुआ है, जो कि पूरे आश्रम में पानी सप्लाई करने का काम करता है। अब याद देखोगे, ये इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना भव्य बिल्डिंग है, और इसके 3 फ्लोर इसके पूरे जो श्रद्धालुओं के लिए हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर कुछ कार्यशाला, कुछ दुकानें खुली हुई हैं। देखो, ये एक स्वावलंबन कार्यशाला है। यहाँ पर आश्रम के लिए ज़रूरत का सामान तथा हवन कुंड बनाए जाते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ हवन कुंड बनाने का काम चल रहा है, जो कि सेलिंग के लिए हैं। हाँ, ये बेचे जाते हैं इसी दुकानों में। और यहाँ पर एक कारीगर देखो हवन कुंड को फाइनल रूप दे रहा है। देखो, स्प्रे करके फाइनल रूप दे रहा है। ये अर्थ भवन है और इसके बगल में है सरंगी भवन। ये दोनों काफ़ी सुंदर है, और इनके बीच में गार्डन भी दिया हुआ है। गार्डन देखो, ट्रिया, कितना सुंदर गार्डन है। और एक चिल्ड्रन पार्क इधर है। ये अपने से घूमता है? नहीं, और पड़ता है। पड़ता है। अच्छा, चिल्ड्रन पार्क से निकल के मैं पहुंच गया हूँ माँ भगवती पंडाल में। इस पंडाल में जो भी गायत्री परिवार से जुड़े श्रद्धालु हैं, दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर आके सत्संग करते हैं। सामने जो ब्लॉक देख रहे हैं, ये है संस्कारशाला। इसमें जो भी बंदे सिंगल आते हैं, इसमें रुकने की व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें 400 से 500 बेड पड़े हैं, जहाँ पर वो रात्रि विश्राम करते हैं। संस्कारशाला के सामने ही देखो, ये 2 कैंटीन हैं, जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फूड आप खा सकते हैं। कुछ भी, जो भी जूस पीना है, कुछ भी, आप समोसे इत्यादि आप कुछ भी खा सकते हैं। लंच और डिनर के टाइम पे यहाँ पर आपको खाना भी परोसा जाता है, जिसका रेट काफ़ी कम रहता है। ठीक है, क्योंकि ये एक पेड कैंटीन है। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर करके खा सकते हैं, जिसके रेट आप देखोगे काफ़ी कम रहते हैं।
ये पूरा का पूरा कैंटीन एरिया है। यहाँ पर 2 कैंटीन है और इसके सामने ही एक है नचिकेता भवन और यहाँ पर एलईडी भी लगी हुई है और अनुदान काउंटर भी है। इस साइड में और भी कुछ ब्लॉक बने हुए हैं देखो, और काफ़ी ब्लॉक हैं, सबको तो एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप देख लीजिए। यहाँ पर एक रजाई गद्दा स्टोर है। यहाँ से जो भी यात्री यहाँ रुकते हैं अपने अपने लिए रजाई और गद्दे इश्यू कराते हैं और अपने अपने ब्लॉक में लेके जाते हैं। तो गाइस ये है नचिकेता भवन जो आपको दिख रहा है पेड़ों के पीछे। इसके सामने आते हैं तो एक बड़ा सा ग्राउंड है। इसमें जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। और एक गलत चीज़ है, पार्किंग बना कर रखा हुआ है, गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक हैं, जैसे उपमन्यु भवन, सबके अलग अलग नाम हैं। और ये है पूरा कैंटीन का बिल्डिंग, शायद इसके ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन है। और बाकी जो श्रद्धालुओं को परोसते हैं उस साइड से परोसते हैं, जो आपको सेट मैंने आपको दिखाया था पहले, इस साइड से आपको कैंटीन में आपको सर्व करते हैं। यहाँ पर कैंटीन के रेट काफ़ी कम है और यहाँ तक दिखाया मैंने आपको। आगे लेके चलता हूँ आपको। काफ़ी अच्छी अच्छी कटिंग करके रखी हुई है, ग्रास कटिंग देखो आप। यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं जहाँ पर पवित्र स्थानों को दर्शाया गया है, जैसे प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा, ये एक स्थान है और एक यज्ञशाला स्थित है यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले की, ये है ज्ञान मंदिर है, साहित्य विक्रम केंद्र है यहाँ पर। फिर उससे नेक्स्ट है ऋषियों के लिए मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा गायत्री माता मंदिर, जो कि सबसे पवित्र मंदिर है। इसमें अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। ये अखंड ज्योति भी यहाँ पर स्थित है, जो कि 1926 से लगातार चल रही है। देवात्मा हिमालय मंदिर है, यहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं। देव संस्कृति दिग्ध प्रदर्शनी, यहाँ पर जितने भी औषधियों के पेड़ हैं सबको दर्शाया गया है। और उसके बाद गायत्री तीर्थ शांति कुंज इसका मुख्य मेन द्वार है। और यहाँ पर जितने भी संस्कार होते हैं, जैसे पुरावदन संस्कार, पुरावचन संस्कार होता है, और अनुप्रस्थन संस्कार, मुंडन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, जितने भी संस्कार होते हैं यहाँ पर, ये अपना जो शांति कुंज ऑर्गेनाइज कराता है, इनको पूरे को दर्शाया गया है इसमें। आगे जी भी समाधि स्थल पर अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये गायत्री तीर्थ शांति कुंज आश्रम की सबसे पवित्र जगह है। अभी जो देख पा रहे हैं, ये है यज्ञशाला। यहाँ पर नियमित यज्ञ होते रहते हैं। अभी मैं समाधि स्थल के बिल्कुल सामने की ओर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको निःशुल्क गाइड की व्यवस्था हो जाती है, जो आपको मार्गदर्शन कराएगा, पूरे आश्रम में घुमाएगा, सब चीज़ों को बताएगा कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है मुख्य समाधि। यहाँ पर आपको माथा टेकना जरूर चाहिए। ये जो समाधि है, इस गायत्री तीर्थ शांति कुंज के संस्थापक गुरु श्री राम शर्मा, माता भगवती शर्मा की। यहाँ पर देखो श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं और यहाँ पर उनका नमन कर रहे हैं और माथा टेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। समाधि स्थल से आगे निकलने के बाद आपको एक बड़ा सा विवेकानंद हॉल नज़र आएगा, जहाँ पर भी सत्संग और जो भी प्रवचन होते हैं यहाँ पर होते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है यज्ञशाला जाने का रास्ता। देखो कितना खूबसूरत रास्ता बना के रखा हुआ है। और उसके आगे छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, जैसे विद्युत विभाग हो गए, और आगे एक लाइब्रेरी हम देख पा रहे हैं, पुस्तकालय, जहाँ पर आपको जितनी साहित्य बुक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं पहुँच गया हूँ वेद माता गायत्री मंदिर में। इस मंदिर के अंदर जितनी शांति है ना, आपको पूरे आश्रम में कहीं नहीं मिलेगी। देखो सभी लोग बिल्कुल ध्यान लगा के बैठे हुए हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं। और कितनी शांति है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत शांति है। अभी मैं वेद माता गायत्री मंदिर से निकल के थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। देखो इधर और भी कुछ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं को रुकने की व्यवस्था की जाती है। देखो पीछे की साइड तक पूरे ब्लॉक ही ब्लॉक हैं। अभी मैं इन भवनों से होते हुए आगे बढ़ता हूँ। आगे मुझे पड़ता है जो प्रसादालय होता है, जहाँ पर आपको प्रसाद वितरित होता है। आगे का जो दृश्य है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और मैं देखता हूँ देवात्मा हिमालय मंदिर को। अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। देखो इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और इसके अंदर कुछ लोग ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। मैंने चोरी छिपे वीडियो बनाई। देखो मंदिर से जैसे बाहर निकला, यहाँ पर एक खूबसूरत सा झरना है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लोग यहाँ पर जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं मंदिर तथा झरने को पार करके देखो इस एक म्यूजियम टाइप में आ गया हूँ। इसमें ऋषियों का जो इतिहास है पूरा दर्शाया गया है। और इसमें जितनी भी वो औषधियाँ जो भी वो इस्तेमाल करते थे, देखो ऋषियों की परंपरा, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। ये एक म्यूजियम टाइप है और इसमें छेड़छाड़ करना बिल्कुल अलाउड नहीं है।
तो म्यूजियम से थोड़ा आगे निकला हूँ तो गार्डन में देखो एक खूबसूरत ये जो मैंने डिज़ाइन देखा है, इतना अच्छे से कलाकृति करके रखी हुई है। अभी मैं पहुँच गया हूँ औषधियों का जहाँ पर प्रदर्शनी लगा के रखी हुई है। इसी के बगल में ही है बिल्कुल। देखो यहाँ पर जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी आप पेड़ बोलोगे, इनको देखो कैसे इन्होंने बनाया होगा। और ख़ास बात तो ये है कि हर एक औषधि के ऊपर आपको डिटेल जानकारी लेने के लिए सब हर एक पेड़-पौधे जो भी औषधि है, उसका बारकोड दिया हुआ है। आप बारकोड को स्कैन करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये गायत्री तीर्थ का जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, पूरा रिसर्च वहाँ से होता है और वहाँ से रिसर्च करने के बाद पूरा ये यहाँ पर पहुँचता है प्रदर्शनी के लिए। तथा जितने भी आम श्रद्धालु जितने भी यहाँ पर विज़िट करते हैं, सबको ये सब चीज़ें बताया जाता है। जो प्रदर्शनी है, इसके बगल में एक और छोटा-सा रूम बना हुआ है, जहाँ पर वनौषधि प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें जाकर आप जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं, उनको दिखाया गया है। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि इनको छूना मना है। सबका बारकोड से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अकरकरा हो गया और भी आप देख पा रहे हैं अर्जुन है और पुनर्वा है, शंखपुष्पी है। ऐसे ही जितनी भी औषधियाँ हैं, वन औषधियाँ सभी को डिटेल में समझाया गया है और दिखाया गया है। देखो यहाँ पर एक पिक्चर द्वारा दिखाया गया है कि मानव शरीर के लिए कौन-सा जो औषधि है, कहाँ के लिए ज़रूरी है। ठीक है? इसको पूरे को रीड कर सकते हैं आप आराम से और उसी हिसाब से आप यूज़ भी कर सकते हैं इन औषधियों को। लगभग आश्रम की सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद मैं लास्ट में आ जाता हूँ भंडारा क्षेत्र में। यहाँ पर देखो जूता स्टैंड है। आपको भंडारा साइड में जाने से पहले आपको सभी जूते, चप्पल जो भी है आपको बाहर ही निकालने पड़ते हैं। देखो अभी मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भोजनालय डाइनिंग एरिया माँ भगवती भोजनालय। इस पर देखो टाइमिंग भी लिखी है। उसके बाद हम जाते हैं हाथ धोने के लिए क्योंकि अभी जूते उतारे थे, अभी हाथ धो लेते हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी टैब लगी हुई हैं सभी में पीने का पानी और हाथ धोने का। हाथ धुलने के बाद हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको बड़े-बड़े बॉक्स दिखेंगे जिसमें एक में गिलास, 2 में प्लेट्स रहती हैं। आप गिलास और प्लेट लेके आप डाइनिंग एरिया में जा सकते हैं जहाँ पर आपको भोजन भंडारा मिलेगा। और देखो सभी श्रद्धालु गिलास और प्लेट ले रहे हैं। भंडारा साइड के अंदर भी काफ़ी पानी की टैप्स लगी हैं जहाँ पर आप प्लेट तथा गिलास को दोबारा धोकर आप पानी ले सकते हैं पीने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था खाने के टाइम भंडारे के टाइम नहीं हो पाती है। देखो कुछ श्रद्धालु ले रहे हैं और उसके बाद हम सीधे चले जाते हैं भंडारा साइड की ओर। यहाँ पर जो खाना मिलता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता। देखो अभी भी लगभग 100 से 150 श्रद्धालु खाना खा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन भंडारे में साफ़ सुथरा तथा पौष्टिक खाना परोसा जाता है। चलो मैं भी अब भंडारे को निपटा लेता हूँ। भंडारा खाने के बाद आपको प्लेट तथा गिलासें धुलकर उसी स्थान पर रखनी होती है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो भंडारा खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक भंडारे में सेवा ज़रूर कराएं और भंडारा वितरित करने में मदद करें। अगर आप भंडारा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसके बगल में ही एक पेड कैंटीन है जहां आप अपनी इच्छा अनुसार बहुत कम दामों में आप भोजन कर सकते हैं। देखो इस कैंटीन में श्रद्धालुओं को बैठने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, जैसे डाइनिंग टेबल हो गई। और कैंटीन के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कितने अच्छे आइटम्स रखे हुए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार ऑर्डर करके बहुत ही कम रेटों में, देखो रेट लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, खाना खा सकते हैं।